एवरीवन, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय हो माँ अम्बे, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो माँ जगदम्बा, जय महाकाली, जय हो माँ महालक्ष्मी, आदि लक्ष्मी नमस्तुते। ओम नमः चंडिके नमो नमः। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ अम्बे। सप्तशती पाठ संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा। शिवजी बोले, शिव उवाच, शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में भी कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र में नारायण ऋषि है, अनुष्टम छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी इंद्रियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर भी सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता, भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्रत रहता है। हे नारायणी, जय हो माँ अम्बे। हे नारायणी, तुम सबका सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है माँ अम्बे। शरणों में आए हुए दीनों को, पीड़ितों को भी रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरे के शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों में समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। बोलो अम्बे जगदम्बे की जय। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। श्री दुर्गाए नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नयने, अब मैं अष्टोत्तरशतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी, भवमोचनी, संसार बंध से मुक्त करने वाली आर्या, दुर्गा जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घननाट करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति बोध चित्ती, अहंकारा, अहंतका का आश्रय, चित्त रूपा, चिति चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता सत्स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंत तथा जिसका स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भवानी, सबको उत्पन्न करने वाली, भव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्य, जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं है, सदा गति, शांभवावी, शिवप्रिया, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली,
अनेक वर्ण अनेक रंगों वाली पटवाला लाल रंग वाली पटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कमलम मंजीर रंजिनी मधुर स्वर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूड़ा दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सूर सुंदरी, वन दुर्गा मातंकी मातंक मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कोमारी वैष्णवी चामुंडा वराही लक्ष्मी पुरुषकृति विमला उत्कृषणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुप्रेमा सर्व वहान वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटेभ हंत्री चामुंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्व दानव घातिनी सर्व शास्त्रमयी सत्या सर्वत्र धारिणी अनेक शस्त्रहस्त्रा अनेक कारणास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या किशोरी कुवती यति प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवसुती कराली अनंता विनाशरहिता परमेश्वरी माता कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मा वंदिनी देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टशत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असत्य नहीं है। इति श्री विश्वासार्ते दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र समाप्तम। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषों में तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोशत नाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं में भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गौराचन लाक्षा कुंकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करने, इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि यज्ञ पुरुष सदा यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभी नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र का पाठ लिखकर जो स्तोत्र को लिखकर इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। बोलो जय हो माँ अम्बे जगदम्बे आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। अतः देव्या कवचम। ओम चंडिके देवी को नमस्कार है। जय हो माँ महाकाली आदि शक्ति उदे उदे। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देविका का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, यद्यपि ये सबकी आदिश्वरी है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचरणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप की कात्यायनी है। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब
नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उनकी कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुद्य होता है। देवेश्वरी तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पर प्रेत पर आरूढ़ होती है, वीरा सह भैंस पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी है और सब प्रकार के आभूषण से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों के रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांड धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्य के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का धारने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी उसी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मलाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बाहों का रक्षा करे। बोहा के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा रक्षा करे। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में एक शंखिणी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों तथा भगवती शांकरी कणों में मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चरिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। कुमारी दांतों और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चंद्रघंटा गले की, घाट की और महामाया
तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी होडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पुरुषवंश मेदु दंड में रहकर रक्षा करे। कंठ में बाहरी भाग में नीलग्रवा और कंठ में नील में नीलकुमरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गगिनी और मेरी दोनों भुजाओं में व्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुशी पेट की रक्षा रहकर रक्षा करे। महादेवी और स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मणिके की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गृह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्विनी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों की तुलाओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ी की और भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा करला देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा विलायों के छिद्रों में कोबेरित और त्वचा की वांगेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेंद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमलों केशों की पार्वती देवी और कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख की तेजस्वी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभिद्या देवी शारीरिक समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्र देवी छाया तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपना आपन व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए उस समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजगुण और तमोगुणों की सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वाराह की आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति धन धान और तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुफलता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी की लक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवचों में नहीं कहा गया अंत एवं रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। 100 भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थानवर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अफीम से और तेल के संयोग से आदि बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभी चारक प्रयोग है तथा उस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवचों से हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विरचने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंधित प्रकट होने वाले गर, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विरचने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण करे रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने में उत्तम है। यह कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विषीभूत भूतल पर सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उस जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवी के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो जय जय मां अम्बे, जय जय मां जगदम्बे, जय हो मां दुर्गाय नमः, जय हो मां कालरात्रे नमः, आदिशक्ति उदे उदे। अगला अथार्गला स्तोत्रम। जय हो मां जगदम्बे। मार्कंडे उवाच। ओम देवी चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी से वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो। यश मोह विजय ज्ञान प्रतिरूप यश दो और काम और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों का सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो।
पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और उनके काम और क्रोध शत्रुओं का आदि शत्रुओं का भी नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम सौभाग्य और मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, आदि परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता असुर दोनों अपने मुकुट की मणियों के तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर्पण का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे अम्बे, जगदम्बे, हे अंबिका देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय की कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने पर परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सदा वश से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों के सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इति ही देव्या अगला स्तोत्र संपूर्णम। मन की इच्छा अनुसार चलाने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार में तथा तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप से संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। जय हो महाकाली, जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। अतः कालिकम स्तोत्र। ओम नमः चंडिके नमो नमः। मार्कंडे उवाच, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, 3 वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभी कलिक है, अर्थात मंत्र की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कील का
जो निवारण करने वाले हैं उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में भी जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह कल्याण का भागी होता है। उसमें भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ मंत्रों की प्राप्ति होती है। तथापि अन्य मंत्रों का जप न करने के केवल सप्तशती नामक स्त्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य के सिद्ध के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों में मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंकाओं के सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र का महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य मिलता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्यों की समाप्ति हो जाती है। अंत ही भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ जानना चाहिए। अन्य मंत्रों को जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर लेता है तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है और संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्ध की प्रतिबंधक रूप कली के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत का कलित कर रखा है, जो पूर्वोत्तरित से निष्किलन करके सप्तशती स्तोत्र का प्रतिपादन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं पे भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अंततः कालीन काल को जानकर उसका परिहार करने ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कालिक और निष्कालीन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। इति ही देव्या कलिक स्तोत्र संपूर्णम। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अंत ही इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र के मद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने हैं पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अंत ही उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बे की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता। बोलो जय मां अम्बे जगदम्बे आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो मां जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। श्री दुर्गा
श्री दुर्गा सप्तशतनाम, इसके अनंतर रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त का और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मारीच कल्प का वचन है। रात्रि सूक्त के पाठ विनियोग, व्यास और ध्यान पूर्वक निवारण मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक निवारण मंत्र का जाप करके देवी सूक्त का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई कोई निर्वाण जप के बाद रात्रि सूक्त का पाठ बताते हैं तथा अंत में देवी सूक्त के निर्वाण जप का औचित्य प्रदान करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदंबर संहिता में कहा गया है, पाठ के बीच में हो और आदि अंत में निर्वाण जप से उसे स्फुटित कर दिया जाए। डामर तंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट से कर दी है, अर्थात आदि और अंत में 100 बार निवारण मंत्र का जप करे और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करे। यह संपुट कहा गया है। यदि आदि अंत में रात्रि सूक्त का और देवी सूक्त का पाठ हो और उसके पहले एवं अंत में निर्वाण जप हो तब तो वह पाठ निर्वाण संपुटित नहीं कहला सकता, क्योंकि जिसमें संपुट हो उसके मध्य में अन्य प्रकार के मंत्रों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूक्त देवी सूक्त रहेंगे तो वह पाठ उनसे संपुटित कहलाएगा। ऐसी देशांते डाबर तंत्र आदि वचनों से स्पष्ट या विरोध होगा। अंततः पहले रात्रि सूक्त, फिर निर्वाण जप, फिर न्यास पूर्वक सप्तशती का पाठ, फिर विधिवत निर्वाण जप, फिर क्रमशः देवी सूक्त एवं रहस्य त्रय का पाठ, यही क्रम है। रात्रि सूक्त के भी पाठ के भी 2 प्रकार के हैं, वैदिक तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 रुचियाएं हैं और तांत्रिक जो दुर्गा सप्तमी के मध्यम अध्याय में ही है, यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि के प्रतिपादक सूत्रों में रात्रि सूक्त कहते हैं। यह रात्रि देवी 2 प्रकार की है, एक जीव रात्रि, दूसरी ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। ईश्वर रात्रि वही है जिसमें ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप होता है। उसके काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिससे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, वह शेष रहती है। उसे अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उन्हीं का ही सेवन होता है। बोलो जय माँ जगदम्बे, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बे, जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो माँ अम्बे जगदम्बे। ओम दुर्गाय नमः। अतः वेदोक्त रात्रि सूक्तम महत्तम तत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देश में समस्त वस्तुओं के प्रकाशित करने वाली रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों की विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता और आदि के तथा ऊपर रहने वाली वृक्षों को व्याप्त करने में स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों को अज्ञान अंधार का नाश कर देती है। पराचिंच विचित्र चिंत रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जिनके रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामय रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाली गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बांझ आदि सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रि में
छिंच छति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि के अधिष्ट रात्रि देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है, तुम्हें इससे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार इस ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। तुम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारे कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम सोम की भांति मेरे इस हवस्य को भी ग्रहण करो। अतः ही तरंतो युक्त रात्रि स्तुतम। जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ जगदम्बे। श्री देव्य अर्थम शीर्षम। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुष सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और ब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या अविद्या मैं ही हूँ। अजा और अनाजा, प्रकृति और उससे भी भिन्न भी मैं ही। नीच ऊपर अगल बगल में भी मैं हूँ। मैं रुद्रों और वसु के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्वदेव के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों के इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विन कुमार के भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, सृष्टा, पूषा और भव को धारण करती हूँ। त्रैलोक्यों को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने में विष्णु, ब्रह्मदेव, प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवी को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्य से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासों को धन देने वाली ब्रह्म स्वरूप, यज्ञ हवन में यजन करने योग्य देवी में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाशदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने में बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति का लाभ करता है। तब उन देवी ने कहा, देवी को मेरा नमस्कार है। बड़े बड़े को अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को नमस्कार है। गुण सम्या व्यवस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। निमल युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमती कर्मफल प्राप्ति हेतु सेवन ही जानने वाली देवी दुर्गा को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवी, जिस प्रकाश में वेखरी वाणी को उत्पन्न किया है उसे अनेक प्रकार से प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक अन्न तथा बल देने वाली वाग्न रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। कालका का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत विष्णु भक्ति स्कंद माता, शिव शक्ति सरस्वती, ब्रह्म शक्ति देव माता, अदिति, दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं। उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ध्यान में प्रवृत्त करे है। दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, व्रजपाणी, इंद्र गुहा और वर्ण, मत, शिवा, वायु, अभ्र, इंद्र,
पुनः गुआ ही हस सकल सकल वर्ण माया, यह सर्वात्मिका जगता की मूल विद्या है, वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्त भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मा सरस्वती लक्ष्मी, गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्ध पासनिका का समरसीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतोमिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी और श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इससे 6 प्रकार के अर्थात भावार्थ, वाचार्थ और संप्रदाय अर्थ, लोकार्थ, रहस्य अर्थ, तत्वता अर्थ, नित्य षोडशिका नर्व ग्रंथ में बताया गए हैं। इसी प्रकार विवारस्य रहस्य आदि ग्रंथों में भी इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूप उपचार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव जानबूझकर श्रृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, विश्वमोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष्य, बाण धारण करने वाले ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वो शोकों को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टुवसु है, वही एक एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान न करने वाले विश्वे देव है, वही ही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्रमणु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिद्राष्टि, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदायी, मंगल स्वरूपिणी देवी को हम सब सदा ही प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वातिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार एकाक्षर ब्रह्म ही का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरातिशाय नंदपूर्ण है और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओम आकार के समान यही प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद घन, सरसभूत शिव शक्ति स्मरण है। वाणी ए माया ही ब्रह्मासु काम कली, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वत्र अर्थात आकार से युक्त चाहे, सूर्य म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात उन अनुस्वार से युक्त मु, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, यही उध अर्थात ए युक्त ए और विचे, यह नौ निर्वाण मंत्र उपासों के आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इसका अर्थ है चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रु रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पिनों के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु के दृढ़ ग्रंथों के खोलकर मुझे मुक्त करो।
हल कमले के मध्य में रहने वाली, प्राप्त काल के सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद अभय मूर्धा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेव देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसीलिए जिन्हें अज्ञेया कहते हैं, जिनका अंत नहीं मिलता इसलिए उसे अनंता कहते हैं, जिनका लक्ष्य दिखा नहीं पड़ता इसी से जिन्हें अलक्ष्य कहते हैं, जिनका जन्म समझने भी नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नौका कहते हैं, वह इसलिए वह अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्य, अजा और एका और नौका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृ का मूलाक्षर से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विजयी, दुर्वाचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोरशत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुनर्चर चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वही उसी क्षण पाप से मुक्त हो जाता है। महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकट भी पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्राप्त काल में अध्ययन करने वाला रात्रि के किए हुए पाप का नाश करता है। जय हो माँ अम्बे जगदम्बे, जय हो माँ जगदम्बे। अतः निर्वाण विधि इस प्रकार रात्रि सूत और दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नलिखित रूप से निर्वाण, विनियोग, न्यास और आदि का ध्यान करें। इसे पढ़कर नीचे लिखे गए न्यास वाक्यों में से एक का उच्चारण करके नाभि हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख और गद्य गुदा दोनों चरण और नाभि इन्हीं अंगों का स्पर्श करें। श्री गणपति जयत्री ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारुषस्य गायत्री विष्णु गुणुष्टु भ छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम बीज ही शक्ति क्ली कालिम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रतीते जपे विनियोग। इसे पढ़कर जल गिराइए। नीचे लिखे गए न्यास वाक्यों में से एक का उच्चारण करके नाभि के हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा और चरण नाभि अंगों का स्पर्श करें। ऋषि दिनी न्यास दोनों ब्रह्मा विष्णु रुद्र विशभ्य नमः शिरासी गायत्री विष्णु गुणुष्टु पशद्योभ्यो नमः मुखे। दोनों समय अध्ययन करने वाले निष्पाप होते हैं। मध्य रात्रि में तुरंत सायंकाल में जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है और भौमेश्वरी ही अमृत सिद्धि योगी महादेवी सानिध्य से जप करने से महामृत्यु से भी तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। यह विद्या अविनाशी ब्रह्म विद्या कहती है।
करन्यास। करन्यास हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भागों में मंत्र का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अंगन्यास में ही हृदय की अंग के मंत्र की स्थापना होती है। मंत्रों में चेतन मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श वंदन किया जाता है। ऐसा पाठ करने से जपमाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर और भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है, साधना निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण और परम लाभदायक होती है। ओम अडगुष्टया नमः। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठियों का स्पर्श। ओम तर्जन्याभ्या नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श। ओम काली मध्यभ्या नमः। अंगूठों से मध्यमा उंगली का स्पर्श। ओम चामुंड्या अनामिकाभ्या नमः। अनामिका उंगलियों से स्पर्श। ओम विच्चे कनिष्ठाभ्या नमः। कनिष्ठा अंगुलियों से स्पर्श। ओम ही काली चामुंडाय विच्चे करतलकल पृष्ठाय नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों से परस्पर स्पर्श। हृदय दी विन्यास। इसमें दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां हृदय और आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम हृदया नमः। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों और हृदयों से स्पर्श। ओम ही शिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श। ओम क्ली शिखाय शिखा का स्पर्श। ओम चामुंडाय कवचाय होम। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे के हाथ का स्पर्श। ओम विच्चे नेत्रद्राय स्वाहा। नेत्रत्राय स्वाहा। स्वाहा वैषट। दाहिने हाथ की अंगुलियों अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य का स्पर्श। ओम ऐं ही क्ली चामुंडाय विच्चे अत्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ की सिर के ऊपर से बाईं ओर के पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर की आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों के बाईं हाथी पर ताली बजाए। अक्षर न्यास। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि दाहिने हाथ की अंगुलियों से स्पर्श करें। ओम नमः शिखायाम। ओम ही नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चा नमः दक्षिण करने। ओम मू नमः वाम करने। ओम डा नमः दक्षिणा न सापुटे। ओम ये नमः वामना सापुटे। ओम वी नमः मुखे। ओम विच्चे नमः गुहे। इस प्रकार यह न्यास करने से मूल मंत्र का 8 बार दोनों हाथों से लेकर पैर तक सब अंगों का स्पर्श करें। फिर दिशाओं के चुटकी बजाते हुए न्यास करें। दिगम न्यास। ओम प्राच्ये नमः। ओम अग्ने नमः। ओम दिशान्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। ओम प्रतीचे नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम चामुंडाय उदेचे नमः। ओम चामुंडाय ईशान्ये नमः। ओम क्ली चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वे नमः। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चे भुवे नमः। जय हो मां अम्बे जगदम्बे। सप्तशती न्यासः। सप्तशती न्यास, सप्तशती वियोग न्यास और ध्यान करना चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्ववत है। प्रथम उच्चार चरित्रणा ब्रह्मा विष्णु रुद्रः ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता गायत्री विष्णु गणुनुष्टुभ छंदांसि नंदा शाक भमरी भीमा शक्तय रक्तदंती का दुर्गा ब्राह्मयो बीजाणी अग्नि वायु सूर्यास्तवाणी ऋग्वेद सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये। श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती देवता प्रतिदीर्घ जिपे विनियोग। ओम खड्गिणी शूलना घूरा गजनी चक्राणी तथा षंडिनी पापिनी बाण शुंडी परायुधा युधा
अण अडगुष्टा नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड़ेन चापिके घंटा स्वरेन न पाहि चाप जानी स्वनेन च तर्जनाभ्या नमः। ओम प्राचाय रक्षः प्रत्यचा च चंडिके च दक्षिणे ब्राह्मण्यात् शूलस्तस्य उत्तरया तथेश्वरी मध्यभ्याः नमः। ओम सोभ्या यानि रूपाणि त्रिलोके विचरन्ति यानि चत्यार्थ घोराणि तो रक्षास्तंभा तत्वा भुवम्। ओम खड्गशूलदादिनी यानि चत्राणि त्र्यंबके कर पल्लव वसिडिनी तैरस्मान् सह रक्ष सर्वतः कनिष्ठभ्यः नमः। ओम सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संमिते भये भयस्त्री नो देवी दुर्गे देवे नमस्तु। ओम देवे नमस्तुते करतल कर पृष्ठाय नमः। ओम खडिनी शूलिनी घोरा हृदया नमः। ओम शूलेने पाहि नो देवी शीर्षे स्वाहा। ओम प्राचाय रक्षः प्रीतिचाय च शिखाय षट। ओम सौम्याणि यानि रूपाणि कवचाय हुम। ओम शूलकदादिनी नेत्रत्राय वैश्यम। ओम सर्वरूपेणे सर्वेश अत्राय फट। जय हो माँ अम्बे जगदम्बे श्री। जय हो माँ दुर्गाय नमः। अतः दुर्गा सप्तशती पाठ। प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती महिमा बताए हुए मधु कैटभ का वग प्रसंग सुनना। जय हो माँ दुर्गाए नमः। विनियोग। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा छंद शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद का स्वरूप है। श्री महाकाली देवताओं के प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र का जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी को मैं सेवन करता हूँ। मैं अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, शुंडी, मस्तक और शंख धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम नमः चंडिके नमः। ओम मार्कंडे उवाच। श्री मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वामी जो 8वें मनु के कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सर्वानिम भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार से मनवंतरी से स्वामी हुए वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। रोषिस मनवंतरे सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा के अपने ओर से पुत्रों के भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंडी नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला ध्वंसी संग्राम में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया। इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजीनाओं के हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार वहां से अकेले ही एक घन में चले गए। वहां उन पर विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। वहां कितने भी हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य और उनकी वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उस मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर
पर इधर उधर विरजते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से अधिष्कृत चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण और उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किस भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरों के राजाओं के अनुसरण करते होंगे। उन अपव्यापी लोगों का द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में से जमा हुआ मेरा वह खजाना खाली होता जाएगा। वे तथा भी मेरी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन और स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिनके धन के लोभ में पड़कर पिता ने प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उनकी प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधु हो प्रति भी जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो पता है, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते, ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि, वह समाधि नामक वैश्य, दोनों ने साथ साथ मेधा मुनि की सेवाओं में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करने बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसके में और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह बात जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र और स्त्री और भ्रातों ने इसे छोड़ दिया है, भाइयों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी परित्याग किया है, तो भी यह प्रतिदिन अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं
हम दोनों ही दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा जाए तो उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों तो समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान अब सब जीवकों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यही ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सब प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है और जैसी उन मृगों और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग और पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें प्राय दोनों समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों की तो देखो, ये स्वयं भूखे से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों के चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालने हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते? यद्यपि उनमें सबकी समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार के स्थिति, जन्म और मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया प्रभाव द्वारा ममतामय भौरों से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिरे गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती माया है, उन्हीं से यह जगत की मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया नानियों को भी चित्त को बलपूर्वक खींच में मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की आदिश्वरी है। राजन ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेता श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का प्रभाव जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हो, वह सब कुछ मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा है। जगत की जगत उन्हीं का रूप है तथा संपूर्ण समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक और से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य अजन्मा है, तथापि जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्पों में अंत में सब संपूर्ण है। जगत एकार वर्ण निमग्न हो रहा है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे हैं। उस समय उनके कानों से मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात है। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब वो एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वरण आरंभ किया, जो विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही षटकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं रूप से तुम स्थित हो, तथा तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस
विश्व ब्रह्मांडों को धारण करती हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्प काल में समय संहार रूपा धारण करने वाली तुम्ही महामाया, महाविद्या, महावेदा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी, महाअसुरी, तुम ही तीनों लोकों में उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृतियों, भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम्ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूशुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सबकी अपेक्षा तुम आध्यात्मिक सुंदरी हो। पर और अपर सबके परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्व रूपे देवी कभी भी सत असत रूप में जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो जगत के सृष्टि पालन संहार करते उन भगवान की जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण किया है, अंत ही तुम्हारी स्तुति करने से शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ है, इन्हीं को मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उसी एकाग्र वर्ण वके जल के शेष नाग से शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें लिए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे महान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है? ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जानकर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उनने दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी की महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्राकट्य का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वार्णीय मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य
मधुकैटभ नामक वध प्रथम अध्याय, पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो, जय महाकाल जय महाकाली, जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ जगदम्बे की। धन्यवाद।